जय हिंद। एडुकेटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 हीट। अब इस चैप्टर के नोट्स, माइंड मैप या सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हीट क्या होता है। हीट एक एनर्जी है, ठीक, एनर्जी है जो हॉटर से कोल्ड की तरफ जाती है। ठीक, कोई भी चीज़ गर्मी से वो ठंड की तरफ जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी एनर्जी जो एक हॉट जगह से या हॉट ऑब्जेक्ट से, सरफेस से किधर जाए, कोल्ड की तरफ जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीट। ठीक, अब कोई भी चीज़ गर्म या ठंडी होती है। अब मान लीजिए आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया गया, ठीक, आप उसको पकड़े, कहे ये गर्म है, ठीक। उसके बाद एक दूसरा ऑब्जेक्ट दिया गया, उसको आप पकड़े, कहे कि ये भी गर्म है। अब गर्म ये दोनों हैं, ये भी और ये भी। उसी तरह आपको एक ठंडी चीज़ दी गई, अब उसको पकड़े, कहे ये ठंडा है। फिर दूसरी चीज़ दी गई, उसको पकड़े आप, फिर उसमें भी आप बोले कि ये ठंडा है। तो ठंडी ये दोनों चीज़ है, उसी तरह गरम ये दोनों चीज़ है ना। मगर अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से ज़्यादा गर्म कौन सा है, अगर बहुत कम डिफरेंस हुआ तो आप नहीं बता पाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ तब आप बता पाएंगे। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है, उसके लिए हम लोगों ने किस टर्म को फाइंड किया, क्या एक टर्म निकाला, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर किसी भी चीज़ को वो कितनी गर्म या ठंडी है उसको अगर मेजर करके आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है, एक मैथमेटिकल वैल्यू दे रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वो टेम्परेचर कहलाता है। अब टेम्परेचर कैसे हम लोग मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, थर्मोमीटर। ठीक, थर्मोमीटर क्या है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है। और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक ऐसी वैल्यू है जो बताती है कि कोई चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है ना। और हीट क्या है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो गर्म चीज़ से ठंडी की ओर जाती है। ठीक, अब इन टर्म्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कौन कौन से टर्म्स हम लोग पढ़े, हीट, टेम्परेचर, थर्मोमीटर। हीट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम hotter system to a cooler system। किसी गर्म जगह से किसी ठंडी जगह एनर्जी का ट्रांसफ़र होना क्या है, हीट है। टेम्परेचर को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब कि कोई सब्सटेंस कितना गर्म या ठंडा है उसको हम लोग क्या कहेंगे,
टेम्परेचर, उस किसी भी चीज़ को अगर आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू में बता रहे हैं कि ये इतनी गर्म है, ये इतना ठंडा है, तो वो क्या कहलाएगा? टेम्परेचर। अब थर्मोमीटर क्या है? थर्मोमीटर वो डिवाइस है जिससे हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। डिवाइस दैट इज यूज्ड टू measure the temperature। अब थर्मोमीटर के दो टाइप्स हैं जो पढ़ना है आप लोग को। पहला है क्लिनिकल, दूसरा लेबोरेटरी। क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब क्लिनिकल थर्मामीटर कैसा थर्मामीटर होता है? ये थर्मामीटर ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज़ किया जाता है? यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक। उसके बाद ये वाला थर्मामीटर किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? इसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो आप किससे मेजर करेंगे? लेबोरेटरी वाले थर्मामीटर से। ठीक है। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में कुछ कुछ डिफरेंस होता है। जैसे जो क्लिनिकल थर्मामीटर है आपका, उसका टेम्परेचर रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ठीक। क्लिनिकल थर्मामीटर का टेम्परेचर रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। और वहीं लेबोरेटरी थर्मामीटर का टेम्परेचर रेंज -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर रेंज रहता है। ठीक। और ये जो साइन है, ये कौन सी साइन है? सेंटीग्रेड या सेल्सियस। ये क्या है? ये एक यूनिट है जिससे टेम्परेचर मेजर किया जाता है। जैसे डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, किलोमीटर, वैसे ही सेंटीग्रेड क्या है? एक यूनिट है जिससे टेम्परेचर मेजर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कि थर्मोमीटर की रीडिंग हम लोग कैसे लेते हैं। ठीक। रीडिंग अ थर्मोमीटर। ठीक। सबसे पहले थर्मामीटर को आप लेंगे। ठीक। उसको देखेंगे, फिर देखेंगे उसमें जैसे एक स्केल में क्या होता है। नॉर्मल स्केल जो आप मेजर के लिए यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे क्या होता है? ऐसे सेंटीमीटर, जैसे 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, ऐसे क्या होते हैं? दो बड़े बड़े मार्क होते हैं, जैसे 2 और 3, 3 और 4, 1 और 2। ठीक। ये सब क्या हैं? ये बड़े बड़े मार्क हैं। अब इन बड़े मार्क के बीच में छोटे छोटे कुछ मार्क होते हैं ना, 10 होते हैं ऐसे स्केल में, एक नॉर्मल। इसी तरह इस स्केल में दो बड़े मार्कों के बीच में
कितना गैप है, मतलब कितना डिफरेंस है, 1 का, है ना। और आप ये छोटे छोटे मार्क को जब गिनेंगे तो टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये 10 वाले मार्क हैं छोटे छोटे, वो क्या डिनोट करते हैं कि वो उतने मिलीमीटर हैं, 10 मिलीमीटर है। मतलब कि ये कि जो एक छोटा मार्क है वो ये दिखाता है कि वो 1 मिलीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, मतलब 1 और 2 सेंटीमीटर के बीच में वो टोटल 10 मिलीमीटर हैं, और वो 10 मिलीमीटर की मार्किंग्स लगी रहती है। इसी तरह थर्मामीटर में भी 2 बड़े मार्क होते हैं, उन बड़े मार्क के बीच में छोटे छोटे कई मार्क प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जब आप थर्मामीटर लेंगे, रीडिंग लेने से पहले आप उन दोनों मार्क को देखेंगे, दोनों बड़े मार्क चेक करेंगे, फिर उसके बाद उसके बीच में कितने छोटे मार्क हैं उसको आप काउंट करेंगे। फिर मान लीजिए जैसे एक ये बड़ा मार्क है, ये एक बड़ा मार्क है, अब इसके बीच में टोटल कितने वो हैं छोटे मार्क, मान लीजिए 5 हैं। ठीक, अब हमको इन दोनों मार्क के बीच का गैप पता है, मतलब कितना डिफरेंस है, ये 1 है। ठीक, टोटल मार्क इस छोटे वाले कितने हैं, 5 हैं। मतलब कि 1/5 क्या हुआ, इस छोटे वाले दोनों मार्क के बीच की वैल्यू ही है ना। 5, अगर तुमको एक सेब दिया जाए और उस सेब के लिए, मतलब मान लो तुम्हारे 5 भाई बहन हैं, तो उस सेब को तुम 5 भाग में बांटोगे, है ना। उस 5 भाग में बांटने के बाद सारे पाँचों को बराबर दोगे। ठीक, उसी तरह ये 1/5 जो आया, ये 1/5 यहाँ 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 इवनली बटा रहेगा। मतलब दो छोटे मार्किंग के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 1/5। डिस्टेंस नहीं, मतलब उन दोनों मार्क के बीच की रीडिंग कितनी होगी, 1/5 मानेंगे। ठीक है, ये पूरा 1 माने। इसको हम लोग ने कैलकुलेट किया कैसे, ये जो दो बड़े मार्क हैं उसकी वैल्यू अपॉन कितने नंबर हम लोग को छोटे छोटे मार्क दिख रहे हैं। यहाँ हमको 5 दिखे तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया 5 से। अगर 6 होते तो 6 से डिवाइड करते, अगर 10 होते तो 10 से करते। जितने भी छोटे मार्क होंगे उसको नीचे, और कितने मार्क के बीच में वो उतने मार्क हैं, मतलब जो दो बड़े मार्क हैं उनके बीच की वैल्यू कितनी है, और उनके बीच में जो छोटे मार्क हैं वो छोटे मार्क कितने नंबर में प्रेजेंट हैं, मतलब उन मार्क की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, एक बार फिर से सही से समझा देते हैं। जैसे आपके पास एक क्या है, ये मान लीजिए एक थर्मामीटर है। ठीक, अब इस थर्मामीटर में यहाँ ऊपर रीडिंग लगी है। ठीक, ऊपर रीडिंग लगी है, ये आपका पहला मार्क हुआ, बड़ा मेजर वाला। ऐसे ही यहाँ एक हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ। ऐसे ही मार्क बड़े बड़े मेजर वाले ऐसे लगे हैं। अब उन मेजर मार्क के बीच में माइनर मार्क प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो माइनर मार्क कितने हैं मेरे पास, 8। कितने मेजर मार्क के बीच में मेरे 8 माइनर मार्क हैं, दो मेजर मार्क के बीच में मेरे 8 माइनर मार्क हैं।
अब उन दोनों मेजर मार्क के बीच की वैल्यू कितनी है, मतलब कि अगर ये 35 है और ये 36 है सेंटीग्रेड दोनों, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू कितनी है, डिफरेंस कितना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का। ठीक, तो हम 1 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास माइनर मार्क कितने हैं, 8 हैं उस 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, तो उसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे। जैसे तुमको कोई एक सामान मिला और तुम्हें वो अपने दोस्तों में बांटना है ना। तो उस एक सामान में मान लो 1 किलो था, तुम 10 दोस्त हो और 10 को बराबर बांटना है, नहीं बांटोगे तो पाप लगेगा। ठीक, तो तुम क्या करोगे, 1 किलो को 10 से डिवाइड करोगे, तो तुम्हारे पास 0.1 किलो ये वेट आएगा कि इतना तुम्हें 10 लोग को बराबर बराबर देना है। उसी तरह ये जो 8 मार्क हैं उनकी वैल्यू कितनी है, 1/8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब ये हम लोग के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग थर्मामीटर के बीच में क्या होता है, मरकरी होता है। अब मरकरी ऐसा तो है नहीं कि यहीं रुकेगा या यहाँ रुकेगा। ठीक, वो यहाँ भी रुक सकता है, यहाँ भी रुक सकता है, यहाँ भी रुक सकता है, यहाँ भी रुक सकता है। ठीक है, वो मरकरी है, वो कहीं भी रुक सकता है। तो अगर यहाँ यहाँ वाली तो वैल्यू निकाल लोगे तुम लोग, यहाँ यहाँ अगर कहीं रुक रहा है तो उसकी वैल्यू तो निकाल लोगे। अगर मान लो वो बीच में कहीं रुक गया, वो यहाँ कहीं रुक गया, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, क्या मानोगे। तो अगर इसीलिए नापने से पहले, मेजर करने से पहले ही ये हम लोग निकाल लेते हैं कि ये जो माइनर मार्क हैं छोटे छोटे, उनकी वैल्यू कितनी है। अब जैसे मान लो मरकरी क्या किया, यहाँ आके रुका, तुमने क्या किया, ये गिना 35 प्लस 1 2 3 4 माइनर मार्क हैं। एक माइनर मार्क का टेम्परेचर कितना है, 1/8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 के कितने होंगे, इतना, मतलब 1/2 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कितना हो गया इसका टेम्परेचर, 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ना हो कि अगर मरकरी बीच में आके अटक गया और तुमको उसकी वैल्यू ही नहीं पता चले। हाँ, तो ये प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम लोग को 2 मेजर मार्क के बीच में एक माइनर मार्क मिलता है थर्मामीटर के। ठीक, फिर जब इसकी वैल्यू निकाल लोगे, उसके बाद क्या करोगे तुम, थर्मामीटर को पहले सैनिटाइज करोगे, मतलब उसको एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोओगे। ठीक, धोने के बाद उसको तुम जर्क दोगे, मतलब उसको झटकोगे। झटकने से क्या होगा, जो मरकरी मान लो अगर ऊपर है तो क्या होगा, वो वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे जहाँ उसको होना चाहिए मेजर करने से पहले, वो वहाँ पे आ जाएगा। और ज़रूरी नहीं है हर बार आ जाए, तो तुमको चेक करना होगा कि मरकरी जो है तुम्हारा वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड के पीछे है। ठीक है, ये सब प्रिकॉशन है जो तुमको लेना पड़ेगा मेजर करने से पहले, नहीं तो रीडिंग तुम्हारी सही नहीं आएगी। अब धोने के बाद, जर्ग देने के बाद और ये देखने के बाद कि मरकरी जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मार्क के नीचे है, तुम उसको, अगर किसी ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है तो तुम उसको यूज़ करोगे, क्या करोगे, उसके जीभ के नीचे, टंग के नीचे उसको, जैसे थर्मामीटर ऐसा होता है, कुछ ऐसा सा होता है, ये पोर्शन बल्ब कहलाता है, और यहाँ से मरकरी पूरा लगा रहता है। इधर से 35 की कहीं रीडिंग होती है और जाते 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 जो मैक्सिमम लिमिट होती है 42 डिग्री सेंटीग्रेड की, वो इस एंड पे रहती है, और स्टार्टिंग में कितनी रहती है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड,
और उससे 1-2 डिग्री और नीचे रहता है, ताकि मरकरी तुम मेजर कर पाओ कि हाँ ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे है। ठीक है, तो अब इस पोर्शन को तुम यूज़ करते हो जिस भी चीज़ का टेम्परेचर तुमको लेना है। इसको बल्ब कहते हैं। बल्ब क्या करता है, बल्ब यहाँ एक कंडक्टर लगा होता है। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो हीट या इलेक्ट्रिसिटी को, हीट कंडक्टर हीट को अलाउ करता है फ्लो होने में, और इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है फ्लो होने में। मतलब वो कंडक्ट करता है, ठीक, अलाउ करता है। तो ये क्या होता है, ये हीट कंडक्टर होता है, और मरकरी भी एक अच्छा हीट कंडक्टर है। तो इसीलिए उसको यूज़ किया जाता है किसमें, टेम्परेचर मेजर करने में। तो बल्ब को तुम टंग के नीचे रखा जाएगा 1 मिनट के लिए, उसके बाद निकाल के वापस उसकी रीडिंग चेक की जाएगी, और जितना भी टेम्परेचर है उसको नोट किया जाएगा। अब रीडिंग कुछ भी आएगी, मगर नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब दूसरा ये, जैसे स्केल तुम मेजर करने के लिए लेते हो, तो एक तरफ तो सेंटीमीटर की मार्किंग रहती है, दूसरी तरफ इंचेस की रहती है। ऐसे ही कोई दूसरा स्केल लोगे तो उसमें फीट में और इंचेस में हो सकती है मार्किंग। इसी तरह थर्मामीटर में 2 तरह की मार्किंग होती है, 2 तरह के स्केल होते हैं। पहला स्केल होता है सेल्सियस या सेंटीग्रेड का स्केल, और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट का स्केल। ठीक है, अब दोनों जो थर्मामीटर हैं, क्लिनिकल और लेबोरेटरी वाले, लैब वाले थर्मामीटर, उन दोनों के कुछ प्रिकॉशन हैं बेसिक से। पहला क्लिनिकल थर्मामीटर का क्या है कि क्लिनिकल जो थर्मामीटर है उससे बस ह्यूमन टेम्परेचर मेजर करा जाएगा। ह्यूमन टेम्परेचर मेजर करने के लिए बस वो यूज़ होगा। ठीक है, दूसरा प्रिकॉशन क्या है कि उसको डायरेक्ट सनलाइट में या किसी फ्लेम, मतलब गर्म जगह से दूर रखना है, जिसमें मतलब जैसे फ्लेम हो गई, गैस के ऊपर नहीं रख सकते हो, मना होगा, क्योंकि वो क्या होगा, वो फट जाएगा, फट के मरकरी कहीं निकल जाएगा, और मरकरी एक पॉइजन की तरह काम करता है ह्यूमन बॉडी में। अगर उसका इंजेक्शन या कुछ भी हो गया कांटेक्ट में, ज़्यादा देर तक के लिए आ गया, तो वो पॉइजनस होता है। ठीक है, इसलिए उसको बहुत प्रिकॉशन से यूज़ किया जाता है थर्मामीटर। ह्यूमन टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होगा, और दूसरा सन और फ्लेम से क्या करना है, दूर रखना है। ठीक, इसी तरह लैब वाले थर्मामीटर का क्या है, ये तो क्लिनिकल का हो गया। लैब वाले का क्या है, लैब वाले का है पहला कि उसको तुम्हें हमेशा सीधे रखना है। ठीक, ऐसे आड़े तिरछे नहीं रखना है, वो हमेशा सीधे रखाएगा, या तो ऐसे या तो ऐसे। उसको तुम टिल्ट नहीं कर सकते हो, मतलब तुम उसको ऐसे नहीं यूज़ कर सकते हो, या तो तुम उसको ऐसे रखो, या ऐसे तुम मेजर करते समय रखो। तुम उसको ऐसे या ऐसे, ऐसे मतलब टिल्ट करके तुम उसको नहीं यूज़ कर सकते हो। और दूसरा ये कि जो उसका बल्ब होता है वो हमेशा सराउंड होना चाहिए जिस भी चीज़ का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो उससे। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, ठीक, ये एक कंटेनर है, इसमें क्या है, इसमें पानी भरा है। तुमने थर्मामीटर लाया, उसको यूज़ किया, ठीक है, मेजर करने के लिए। अब तुम्हें ये प्रिकॉशन रखना है कि थर्मामीटर पानी के अलावा और किसी भी चीज़ से टच ना हो।
तुम्हारे इस कंटेनर से टच ना हो, तुम्हारे कंटेनर के बेस से ना टच हो, उसके चारों तरफ किसी भी चीज़ से नहीं, बस उसका कांटेक्ट किसके साथ रहे, बल्ब का मतलब जो आगे वाला पोर्शन है उसका कांटेक्ट किसके साथ रहे, बस तुम्हारा पानी के साथ रहे। ठीक है, अगर पानी के साथ नहीं रहेगा, ये क्लिनिकल वाला थर्मामीटर जो होता है वो उतना सेंसिटिव नहीं होता है, मगर जो लैब वाला थर्मामीटर होता है वो काफ़ी मतलब क्योंकि इसकी रीडिंग जो है वो -10 से 110 तक रहती है। तो क्या होगा, अगर मान लो पानी का टेम्परेचर है 100 तक, ठीक, और ये जो कंटेनर है उसका मान लो कितना है, 90 तक है। ठीक, तो अगर तुम मान लो इससे गलती से टच हो गया तो रीडिंग गलत आ जाएगी। ठीक, तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, ये हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि जो तुम्हारा जिस भी चीज़ को तुम मेज़र कर रहे हो, थर्मामीटर, लैब थर्मामीटर बस उस चीज़ के कांटेक्ट में रहे, उसके अलावा और किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में ना रहे वो मेज़र करते टाइम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट मतलब हीट का ट्रांसफ़र किसी एक तरफ से दूसरे तरफ कैसे होता है। पहला तो है कंडक्शन। कंडक्शन अभी बताए, मतलब क्या, कंडक्ट करना। कंडक्ट करना मतलब किसी भी चीज़ को अलाउ करना। जैसे क्या होता है, सुने होंगे स्कूल कि स्कूल एक फुटबॉल कंपटीशन कंडक्ट कर रहा है, या फुटबॉल मैच कंडक्ट कर रहा है, क्रिकेट मैच कंडक्ट कर रहा है। कंडक्ट कर रहा है मतलब वो करवा रहा है। ठीक, स्कूल क्या करवा रहा है, एक फुटबॉल मैच करवा रहा है। या आर्मी क्या कर रही है, कहीं एक ऑपरेशन कंडक्ट कर रही है। ठीक, तो कंडक्ट करना मतलब वो कोई काम कर रही है, या मतलब उसको अलाउंस कर रही है, अलाउ कर रही है कि हाँ तुम ये कर सकते हो या तुम ये करो। उसी तरह हीट कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर किसी भी रेफरेंस से देखा जाए तो वो कोई भी चीज़ को अलाउ करता है, वो रोकता नहीं है, वो उसको फ्लो होने देता है। जैसे हीट कंडक्टर क्या करेगा, हीट को फ्लो होने देगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा अपने में से कि हाँ तुम ट्रैवल कर सकते हो, उसको रोकेगा नहीं, रेजिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो कंडक्शन में क्या होता है, जैसे कोई सॉलिड है, दो चीज़ एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है, कंडक्शन से होता है। जनरली ये किस में होता है, सॉलिड में। सॉलिड्स में कंडक्शन यूज़ होता है एज अ मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है, अब कंडक्शन में दो तुम्हारे वो दिए हैं जो अभी बताया। एक तो बताया कंडक्टर। कंडक्टर क्या हुए, जो अलाउ कर रहे हैं हीट को पास होने के, उनके थ्रू पास हुए हीट, वो क्या है, वो कंडक्टर हैं। दूसरे क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, या उनको इंसुलेटर कहा जाता है। इंसुलेटर क्या करते हैं कि वो अलाउ नहीं करते हैं कि नहीं तुम नहीं जा सकते हो या ये वो। ऐसे ही मतलब हीट अगर उसमें से फ़्लो होना चाह रही है तो वो फ़्लो नहीं हो पाएगी सही से। इसके एग्ज़ाम्पल क्या हैं, इंसुलेटर के एग्ज़ाम्पल हैं आपके प्लास्टिक, वुड, और कंडक्टर के आपके एग्ज़ाम्पल हैं आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, एट्सेट्रा। बहुत एग्ज़ाम्पल हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल बताया। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है हम लोग का कौन सा, कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में जनरली किसी गैस और लिक्विड के बीच में जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो किसके थ्रू होती है, कन्वेक्शन के थ्रू होती है, कन्वेक्शन के थ्रू होती है। ठीक है, इसके एग्ज़ाम्पल क्या है, जैसे
कभी बीच पे आप गए होंगे। बीच में क्या होता है, एक तरफ बालू पूरा और उसके बगल में पानी, है ना। अब बालू कैसा होता है, बालू जो है वो जल्दी हीट हो जाता है। जैसे मान लो बीच में क्या होता है, बीच में तो ऐसे खुला आसमान, ना बिल्डिंग विल्डिंग कुछ नहीं, पूरा खुला खुला। तो क्या होता है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है ज़मीन पे, जो सैंड है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक, एकदम हॉट हो जाएगी। हॉट होने पे क्या होगा, अब लैंड जो है हॉट है, उसके ऊपर क्या है, एयर है। ठीक, एयर है, ऐसे ऐसे एयर है पूरी इधर। इसी तरह एयर इधर भी है, वाटर के ऊपर, है ना, हर जगह प्रेजेंट होती है। तो ये जो एयर लैंड के ऊपर है, अब लैंड गर्म हो गया तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी थ्रू हीट का ट्रांसफ़र लैंड से एयर में होगा। तो एयर क्या होगा, एयर भी गर्म हो जाएगी। अब गर्म हवा की एक प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा ऊपर उठती है। जैसे धुआं, धुआं देखो, स्मोक क्या होता है, स्मोक हमेशा ऊपर जाता है ना, स्ट्रेट सीधे ऊपर। रूम में भी अगर है तो कहाँ, वो नीचे नहीं रहेगा, वो हमेशा ऊपर की तरफ उठेगा क्योंकि वो गर्म है। ठीक, उसके अंदर अंदर एनर्जी है तो वो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब जैसे ये बीच है आपका, ठीक, इधर पानी है, इधर की हवा गर्म होके ऊपर चली गई। अब जब यहाँ की हवा ऊपर चली जाएगी तो यहाँ कोई हवा प्रेजेंट रहेगी नहीं। तो जो सी के ऊपर की हवा रहती है वो क्या करती है, वो फ्लो करके इस हवा की जगह ले लेती है। ठीक, तो इसीलिए जब जाओगे बीच पे तो देखते हो हमेशा ठंडी ठंडी हवा चलती है, हमेशा ठंडा ठंडा लगता है। इसी वजह से होता है कि जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता है, किसके कंपैरिजन में, सी के कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। तो जब लैंड गर्म हो जाता है तो उसके ऊपर की जो एयर है, गैस है, वो भी गर्म हो जाती है। और गर्म गैस हमेशा ऊपर उठती है, तो ऊपर जाती है तो यहाँ की जगह क्या हो गई, वेकेंट हो गई, खाली हो गई। तो खाली जगह को भरने के लिए जो सी के तरफ की एयर थी वो क्या की, वो फ्लो करके इधर आ गई, मतलब बह के इधर आ गई। तो यहाँ जो लोग हैं उनको लगेगा कि हवा चल रही है, कितना अच्छा मौसम है, मगर इसके पीछे क्या है, साइंस है। हवा चलने के भी पीछे क्या है, साइंस है। इधर से ठंडी हवा आई, इसी को हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सी ब्रीज, है ना। तो क्या हुआ, यहाँ की हवा गर्म हुई, ऊपर गई, मतलब धूप थी पहले, यहाँ पहले सन था, ठीक है, यहाँ सैंड है, ये गर्म हुआ जल्दी, इसके ऊपर की जो हवा है वो गर्म हुई, गर्म हवा ऊपर उठी, सी के ऊपर जो ठंडी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर वाली हवा थी वो क्या हुई, वो फ्लो करके इधर गई, इधर जाके वो उसकी जगह ले ली। ठीक, अब जो ये हवा इधर से मतलब सी से लैंड की तरफ गई है उसको सी ब्रीज कहा जाता है। वो कंपैरेटिवली क्या होती है, मतलब ठंडी लगती है लोगों को, तो उसको क्या कहा गया, सी ब्रीज। अब जो यहाँ से हवा गई वो यहाँ कुछ देर बाद रुकेगी, फिर वो गर्म हो जाएगी, फिर वो भी ऊपर उठ जाएगी, है ना। ऊपर उठने के बाद क्या होगा, फिर यहाँ जो और एयर है वो वापस फिर इस तरफ आएगी। और मीनवाइल जो यहाँ की एयर है, मतलब यहाँ जो गर्म हवा गई वो ऊपर कुछ हाइट पाने के बाद ठंडी होती है, और ठंडी होने के बाद वो वापस सी के तरफ, जो यहाँ से हवा खाली हो रही है, इस तरफ चली आती है। ठीक, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सी ब्रीज। और ये किस मतलब ट्रांसफ़र ऑफ मेथड है, क्या है, कन्वेक्शन। अब सी ब्रीज की तरह ही एक और ब्रीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं लैंड ब्रीज।
अब लैंड ब्रीज में एग्जैक्ट इसी का अपोजिट होता है। आप बीच पे हैं, है ना, पानी है। अब क्या होगा, पानी सुबह से लेके धूप थी, पानी क्या हो गया, गर्म हो गया, ठीक है। और जो लैंड था वो भी गर्म है। मगर रात आई, ठीक, चंद्रमा निकला, रात आई, क्या हुआ, लैंड जो है वो कंपेरेटिवली जल्दी ठंडा हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। अब जब ज़मीन ठंडी हो जाएगी तो उसके ऊपर की जो हवा है वो क्या होगी, वो ठंडी रहेगी, ठीक, ठंडी हो जाएगी। अब ठंडी हवा तो ऊपर उठती नहीं है, मगर जो ये सी के तरफ जो पानी है, पानी के ऊपर की हवा गर्म होगी, ठीक, क्योंकि सी जो है वो गर्म है इस टाइम। तो अब फिर गर्म हवा क्या होगी, ऊपर उठेगी, और फिर इधर से जो लैंड में, मतलब लैंड की तरफ जो ठंडी हवा है वो क्या करेगी, वो फ्लो होके सी की तरफ जाएगी, ठीक है। अब लैंड से हवा किस तरफ जा रही है, सी की तरफ जा रही है, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, लैंड ब्रीज। पिछले में क्या था, सी से हवा किधर जा रही थी, लैंड की तरफ, इसलिए उसको क्या कहा गया था, सी ब्रीज। इधर क्या हो रहा है, ज़मीन से हवा पानी की तरफ जा रही है, समुद्र की तरफ जा रही है, तो उसको हम लोग क्या कहा गया, लैंड ब्रीज। अब फिर वापस वही होगा, यहाँ जो गर्म हवा है वो ऊपर जाएगी, कुछ ऊपर जाने के बाद वो ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद जो यहाँ हवा, यहाँ से हवा जो गई है वो उसकी प्लेस लेगी, फिर यहाँ जो हवा पहुँची होगी फिर वो गर्म होगी, फिर वो ऊपर उठेगी। तो ये साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहती है ऐसे गोल गोल, ठीक। ये किसका एग्जांपल हो गया, कन्वेक्शन मेथड का एग्जांपल हो गया ट्रांसफ़र ऑफ हीट में। अब लास्ट एग्जांपल है किसका, ट्रांसफ़र ऑफ हीट का, रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन में ऐसा होता है कि अगर वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब कोई मीडियम नहीं प्रेजेंट है, वैक्यूम मतलब कोई मीडियम नहीं प्रेजेंट है, मतलब कि कोई एयर, गैस, लिक्विड, सॉलिड कुछ नहीं प्रेजेंट है, तब भी रेडिएशन के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र होता है। मतलब हीट जो है वो मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं है, लाइट की तरह। जैसे लाइट क्या है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है, लाइट किसी मीडियम पे तो है नहीं कि हाँ जब तक हमको ये चीज़ नहीं मिलेगा तब तक हम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। उसी तरह हीट जो है वो किसी मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं है। अब देखोगे तो सन और अर्थ के बीच में क्या है, स्पेस है ना, क्या है, स्पेस है। स्पेस क्या है, वैक्यूम है। स्पेस में क्या प्रेजेंट है, कोई एयर, गैस तो है नहीं, है ना, उसमें क्या प्रेजेंट है, अपना वैक्यूम, नॉर्मल वैक्यूम प्रेजेंट है। मगर तब भी जो हीट, मतलब जो सन से सनलाइट आती है, कुछ ना कुछ हीट लेके आती है अर्थ पे, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि सन से अर्थ एक कुछ लोहे का पाइप है या कुछ ऐसा कंडक्टर जुड़ा हुआ है जिससे गर्मी आ रही है, ऐसा नहीं है। स्पेस है, मगर हीट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। तो जब कोई भी हीट का ट्रांसफ़र किसी मीडियम लेस या वैक्यूम में से होता है तो उस ट्रांसफ़र ऑफ मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम हीट इन सब चीज़ पे भी डिपेंड करती है, कैसा तुम कपड़ा पहने हो, या मतलब लिटरली कैसा कलर है तुम्हारा। क्योंकि जो डार्क कलर होते हैं, जो डार्क कलर होते हैं वो क्या करते हैं, वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब सोखते हैं, किसको, हीट को। इसीलिए ठंडी में लोग ज़्यादा डार्क कलर पहनते हैं, ब्लैक पहन लिए, ब्लैक लेदर जैकेट पहन लिए, ठीक है, डार्क ब्लू पहन लिए, ये सब
ठंडी में पहनते हैं, मगर गर्मी में कोई कभी जल्दी डार्क कपड़ा नहीं पहनता है। ठीक, ठंडी में गर्मी में जनरली लोग कैसा कपड़ा पहनते हैं? वाइट पहन लिए, ठीक, लाइट ब्लू पहन लिए। जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं या लाइट कलर का कोई भी पहनने वाला चीज़ होता है, गर्मी में लोग वैसा पहनते हैं, क्योंकि वो हीट उतना एब्जॉर्ब नहीं करता है और ठंडा भी जल्दी होता है। मगर जो डार्क कलर है वो क्या करता है? वो तुम्हारा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लस उसको ट्रैप किया रहता है। इसी तरह ठंडी में लोग वूल का कपड़ा पहनते हैं। वूल पिछले चैप्टर में पढ़ाया था ना, उसका कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि वूल एक इंसुलेटर है। क्या है? एक इंसुलेटर है। अब अगर ठंडी में तुम किसी कोई कंडक्टर कपड़ा पहनोगे तो क्या होगा? वो तुम्हारे बॉडी की जो हीट है ना, वो उसको बाहर इन्वायरमेंट में छोड़ देगा, कहेगा जाओ। हीट जो है तुम्हारी बॉडी की, वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी? बाहर इन्वायरमेंट में, तुम्हारे सराउंडिंग में। मगर जो वूल है वो कैसा है? वो इंसुलेटर है। वो हीट को ट्रैप किया रहेगा, हीट को कहीं जाने ही नहीं देगा, कहेगा तुम रहो, अंदर ही रहो, ज़रूरत है। ठीक, यही सीन है कि लोग ठंडी में डार्क कपड़ा पहनते हैं और कौन से फाइबर का कपड़ा पहनते हैं? वूल फाइबर का। और गर्मी में लोग वाइट कपड़ा पहनते हैं, लाइट कलर कपड़े पहनते हैं जो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब ना करें, प्लस कोई कंडक्टर कपड़ा पहनते हैं, कंडक्टर फाइबर पहनते हैं। जैसे तुम्हारा क्या हो गया? सिल्क हो गया, है ना, कॉटन हो गया। इस तरह के कपड़े पहनते हैं गर्मी में लोग, कि जो हीट तुम्हारे अंदर ट्रैप्ड है, जो हीट तुम्हारे अंदर से निकलने का नाम नहीं ले रही है, वो जल्दी जल्दी निकले। ठीक है, अब इस चैप्टर के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।